कि किसानों का 2 लाख रुपया तक का कर्ज जब किसानों ने मैंडेट दिया इसलिए माफ करना चाहिए और हमारी सरकार माफ करेगी। मैं बार बार मांग कर रहा था, कृषि मंत्री ने इसको पाप बताया था, शिवराज सिंह जी इसको ढोंग बता रहे थे, बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इसको फरेब बता रहे थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी किसानों को एक तरह से बदला लेने की बात कर रही थी। पर मैं स्वागत करता हूं गोपाल भार्गव जी का, जो उन्होंने स्वीकार किया और ये कर्ज माफ करेंगे तो मैं उनका सार्वजनिक तौर पे स्वागत करूंगा। किसान इस देश की, इस मध्य प्रदेश की मूल भावना है, उसको राजनीति से ऊपर रखकर सहायता करो। सत्ताएं आएगी और चली जाएगी, पद आएंगे और चले जाएंगे, मुख्यमंत्री मंत्री बनेंगे और बिगड़ जाएंगे, पर किसान की सेवा ही हम सबका धर्म है। धन्यवाद गोपाल भार्गव जी, मैं आपका स्वागत। पहले तो ये बताओ कि कितने परिवार के लोग ये समझते हैं कि बिका राम मिलावट 50 करोड़ में बिका कि 35 करोड़ में बिका। फिर से मैं समझ नहीं पाया, जो 50 करोड़ में बिका राम मिलावट वो हाथ ऊंचे करना, जो समझते 35 करोड़ में बिका वो हाथ ऊंचे करना। पहले 50 करोड़ में बिका मिलावट, इतने हाथ ऊंचे करना, कौन कौन मानता है? अब 35 करोड़ में बिका वो हाथ ऊंचे करो भैया, बहुमत तो 50 करोड़। भैया अभी मुझे ऐसा लगता है जो कोरोना से एमपी में जितनी जान गई है ना, उनके बदले बिका। अच्छा, बात यह है कि तुलसी भैया हमारे परिवार के ही थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे परिवार के मुखिया थे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से कमलनाथ जी के 2 चेहरों पे हमने चुनाव लड़ा, राहुल गांधी जिस सभा में भाषण देते थे तो दोनों के हाथ ऊंचे कराते थे। इसका मतलब था कि हमारे 2 नेता थे, कमलनाथ और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब सरकार बनी तो 114 विधायक कांग्रेस पार्टी के चुन के आए, 4 विधायक कांग्रेस के ही थे, टिकट की मिली निर्दलीय चुन के आए। उसमें से भी 114 और 2 116 लोगों को एक जगह बुलाया गया और AK एंथनी, देश के सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति अगर कोई माना जाता है तो AK एंथनी केरल के मुख्यमंत्री थे, अपने रक्षा मंत्री थे, वो प्रभारी बन के आए। एक विधायक से बात हुई और ये कहा कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या सिंधिया को। तो एक तरफ 14 लोग थे, एक तरफ बाकी सारे बचे हुए थे। तो लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री बना, कोई गड़बड़, कोई बायस बना, कोई किसी का पक्ष नहीं लिया गया और सरकार कांग्रेस की बन गई। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। चूंकि अल्पमत की सरकार थी, कम बहुमत की सरकार थी, तो सब कार्यकर्ताओं को ये लगता था कि 15 साल की मेरी पीड़ा है, मेरा भाई 15 साल से दूर कहीं पोस्टिंग पे है, सरकारी नौकरी में है। तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने ट्रांसफर में, अपने हितों की रक्षा में कि मेरी सरकार बनी है, मेरा काम, मेरे परिवार का काम, मेरे दोस्त का काम मैं करवा लूं। साल भर लगातार लोगों का, कार्यकर्ताओं का बहुत प्रेशर सरकार और मंत्रियों पर रहा, बिल्कुल सच है। और मेरे पे तो रहा है, किसी पे रहा नहीं। सबके आशाओं का, भावनाओं का, सबके मन के उद्गार का अगर किसी ने खून किया तो था ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये तुलसीराम सिलावट, था कि नहीं था? मैं सत्यनारायण पटेल जी यहाँ बैठे हैं, हमारे तमाम परिवार के लोग, शहर अध्यक्ष जी से लेकर सब परिवार के लोग बैठे। आप देखो कि महाभारत था तो अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण को कहा कि ये मेरे ताऊ लगते हैं, ये मेरे ताऊ का बेटा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे दूर के रिश्तेदार है, ये चाचा का भाई है, ये मेरे भाई का बेटा है, मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, ये पितामह है, मैं इनको कैसे इन पर हथियार चलाऊं?
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये युद्ध धर्म के लिए है, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। अगर तू ये देखेगा कि ये मेरा काका है, ये मेरा बाबा है, ये मेरा चाचा है, तो धर्म मर जाएगा। तय तुझे करना कि धर्म के लिए जिंदा रहना है या इनको मानना है, या अधर्म के साथ होकर खड़ा होना। यही दबाव सत्यनारायण पटेल पे भी था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोज फोन आते थे तीसरे दिन, यही दबाव ये भिकाऊराम मिलावटिया रोज घर आ जाता था तीसरे दिन। पर जैसा कृष्ण ने निर्णय लिया, अर्जुन ने निर्णय लिया कृष्ण के कहने पे, ऐसा ही सत्यनारायण पटेल ने निर्णय लिया कि मेरा प्रेम प्राय आपसे जितना हो, पर मैं पार्टी की मर्यादा और मान सम्मान के साथ ही रहेंगे। आप लोगों को पूरे 5 नंबर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उन्होंने निर्णय लिया और सबको अवगत कराने में उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत आप लोगों की अटूट मेहनत, खासकर 5 नंबर के कार्यकर्ता। हम 3-4 चुनाव हार गए, जबकि सीट हमारी है, अपनी है। कुछ न कुछ गलती नेताओं से होती है, पार्टी से होती है, कार्यकर्ताओं से बिल्कुल नहीं होती। हम 1000 वोट से इस बार रह गए। तो मैं सबसे पहले तो सारे 5 नंबर के और शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हारने के बाद भी उतनी ताकत से अपनी पार्टी के हितों के लिए डटे रहते। और जैसा आप लोगों ने 1000 वोट इस बार कम रह गए हैं, अगली बार 10-20-1000 वोट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? 5 नंबर के 20,000 वोट से सत्यनारायण पटेल विधायक बनने चाहिए। 5 नंबर के तैयार हो कि नहीं हो, ये ध्यान रखना। अब भी सब पाड़ बांधी हो तो। अब बात सांवेर की। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि आज जीतू पटवारी ने तो पर्सनल ले लिया ये चुनाव। क्यों नहीं लेना चाहिए पर्सनल? क्यों इस बात का आभास एक बिके हुए आदमी को नहीं होना चाहिए कि लोग सिद्धांत के लिए भी जिंदा रहते? अगर तुलसीराम सिलावट को 50 करोड़ मिले या मंत्री पद कैबिनेट मिला तो मैं तो भगवान की कृपा थी, इससे कहीं आगे ही जाता अगर बिकता तो इसका मतलब है कि एथिक और सिद्धांत हर माल बिकाऊ नहीं होता, हर माल बिकाऊ नहीं होता, और बिका हुआ माल वापस नहीं होता। ये बिका हुआ माल अब वापस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके कारण बता दूं। इंदौर शहर में जो ग्रामीण क्षेत्रों से राजनीति करते हैं, वो चाहे उषा ठाकुर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे ये राजेश सोनकर हो, सावन सोनकर हो, चाहे जो लोग ग्रामीण से करते हैं, वो सब शहर में रहते हैं और गांव में चुनाव लड़ने जाते हैं। हम लोग, मैं तो जहां रहता हूं वहीं से लड़ते, और हम लोग सत्यनारायण पटेल हो, मैं हूं, अंतर सिंह दरबार हो, या अपने जितने ग्रामीण क्षेत्र के नेता हैं, सबका ज्यादा पकड़ गांव के लोगों में है। उनके जैसा व्यवहार है, अपनी कार्यशैली हम चाहते हैं तो लोगों में ऐसा लगता है कि अपने लोगों में अपने लोग आए, और वो जाते हैं तो ऐसा लगता है मेहमान आए। ये मैं देख रहा। तो एक कारण तो वहां पे जो जो परिवार के लोग रहते हैं, जिस गांव में 100 गांव के दौरे मैंने कर लिए, सत्यनारायण भैया भी गए हैं, बाकी लोग भी, दरबार भी गए हैं, गुड्डू भैया जगह जगह जा रहे हैं। लोगों में अपने आप जिताने की ललक। ये जो रोज बीजेपी के मैं कार्यकर्ताओं को वापस शामिल करा ले, एक दिन लगेगा, एक दिन। आप लोगों को, मीडिया को, पूरे शहर को जब चाहोगे तब मैसेज दे देंगे कि जितने गए, जिनको छोड़ना है उनको छोड़ेंगे और बाकी को वापस घेर घार के जाएंगे। चिंता मत करना है, मैं वादा करता हूं। विषय ये है कि इनको जाने इसलिए दिया कि चेक कर ले किसका किससे रिश्ता है। ये तो चुनाव के बीच में लड़ने करवा तो यूं कुछड़ी करे, वो तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा पहले चेक कर लो, जो जा रहा हो जाने दो, रोक टोक मत रखो। एक चीज। दूसरी चीज, सांवेर की ये वीडियो बना जो मैं बोल रहा हूं, सांवेर की सीट इस बार ऐतिहासिक, अभी तक जितना अंतर आया है किसी भी पार्टी के किसी भी विधायक को चुनने में, 17,600 वोट से राजेश सोनकर इससे पहले वाला चुनाव जीता। इससे पहले जब वो हारा उससे पहले वाला जीता। 20,000 से ऊपर ये भिकाऊराम मिलावट नहीं हारे तो जीतू पटवारी नाम बदल देते। ये रोज ये फैलाने चढ़ने प्रभारी हो गए हैं,
वो ढेमके चंद हो गए हैं। ये ढेमके और फलाने को भी हिसाब से ला देंगे, चिंता मत करो। अगर नहीं जीते कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो जीतेंगे या मैं दम लगा दूंगा तो जीतेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पीड़ा है, दर्द है, एक ललक है, भिड़ने की ताकत से लड़ने की एक जज्बा है और बदला लेने का जज्बा। तो सामने जहां जहां हम जाते हैं तो ये दिखता है। और बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि भैया ये 40 साल से कांग्रेस का नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा? एक गांव का आदमी कहता है सबसे भैया बुजुर्ग आते, वीडियो है मेरे पास, ऐसे वीडियो सार्वजनिक करना अच्छा नहीं रहता है, इससे मर्यादा टूटती, बहनें भी बैठी। एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि आज तुलसीराम सिलावट ने बयान दिया, कहा कि कांग्रेस में व्यक्ति लड़ता है और बीजेपी में संगठन लड़ता है। तो वो डोकरेबा ने कहा कि इतने साल क्या तू तेरी क्या करा रहा था, समझ गए? ये लोगों का दर्द ऐसा है, इतनी ताकत से लोग गुस्से में। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जैसा अभी विनय बासलीवाल जी कह रहे थे, सारे जहां में पूरी दुनिया को बाद में भरने की आवश्यकता नहीं। जिसका जहां संबंध है सामेर में, जो जहां लाग लगा दे वहां पे अपना पाना फिट करो। आप लोगों को जो लगता है कि मेरे यहाँ पे मेरे समाज के लोग हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त यार हैं, यहाँ पे मेरी पहचान वाले हैं, सिर्फ वहां पे दिमाग लगा। आपको हमने बहुत मैकेनिज्म से, माइक्रो मैकेनिज्म से चुनाव लड़े। और ये मैं बता दूं, जैसा मैंने कहा 20,000 से ऊपर जीतेंगे, तो उस्मान भाई याद रखना, हम भी आपके भाई हैं, भले बीजेपी में इतने साल नहीं रहे पर उसके काका जी लगते हैं। चुनाव गांव में जितना पड़ता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सब परिवार के लोगों में दर्द है, आप लोगों को भी बहुत पीड़ा हो रही है और इसी पीड़ा को फिर से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और सारी सीटों पे यही आंकलन है। बीजेपी की 3 सीट A+ में है, बाकी 3 सीट 50-50 की है और बाकी सीटों पे कांग्रेस की वे बीजेपी का सर्वे है। कांग्रेस का तो है ही है पर बीजेपी का सर्वे। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगा है। जैसा मैंने कहा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो आप सबको पूरी ताकत से लगना है, कांग्रेस को एकजुट रखना है। आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव है, इसका सत्तू भैया मेरा निवेदन है कि 15 बूथ का एक मंडल बना, फिर से शहर अध्यक्ष, नया परिसीमन, और 15 बूथ, 15 से 16 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, भौगोलिक स्थिति। और एक मंडल में 3 सेक्टर बना और सेक्टर प्रभारी और मंडल प्रभारी बना के फिर से नई बूथ कमेटियां बना। ये चुनाव नगर निगम के चुनाव की तैयारियों के लिए ये काम, पार्टी काम करे, व्यक्ति नहीं करे, हम सब संगठन के लोग काम करें। पार्टी जब पार्षद का कैंडिडेट तय करे तो एक कमेटी, एक व्यवस्था उसको रेडीमेड मिलनी चाहिए। संगठन का अपना दायित्व है। हम राव में नए सिरे से हमने बने, सावेर में नए सिरे से हमने बने। तो अभी मेरा आप सबसे 5 नंबर के और खासकर पूरे शहर कांग्रेस में नगर निगम की तैयारियों को लेकर बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां और मंडल कमेटियां, ये तीनों चुनाव लड़ने की इकाई होती है, ये हमें फिर से बनाना चाहिए। उसके अध्यक्ष, प्रभारी, आपको एक बहुत बड़ा बल एक पदाधिकारियों का मिलता है, आपका नेटवर्क बनता है सूचना आदान प्रदान का। तो मैं मानता हूं कि ये सब बातें सोशल मीडिया का युग है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया, हर कार्यकर्ता रिपोर्टर है, अपनी प्रतिक्रिया पॉजिटिव तरीके से, नफरत से नहीं, घृणा से नहीं। अगर अपनी बात हम लोग घृणा से कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव जाता है, और अपनी बात सकारात्मकता से कहते हैं तो सोशल मीडिया पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव जाता है। तो मोदी जी ने 6 साल में कुछ नहीं किया ऐसा, शिवराज सिंह जी ने पीछे के रास्ते से आके सारी बुराइयां मोल ली। जो लोग दिख गए वो अपनी जगह है, हर तरीके से कांग्रेस के साथ लोग हैं। आप सब सावेर के चुनाव में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हो? जोर से बताओ, तैयार हो?